Hello children, today we are going to start our new chapter number 7 following the Mahatma part 1. Okay, हमने ऑलरेडी क्लास में ये चैप्टर हाफ कर लिया था बट आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो में ये चैप्टर मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, सो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. The person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, मोहनदास करमचंद गांधी. तो इस चैप्टर में हम फॉलोइंग द महात्मा मतलब महात्मा जी को जिन्होंने फॉलो किया था वो सारे और उनके द्वारा जो भी सत्याग्रह हुए थे वो सब कुछ मोमेंट्स देखेंगे ना. तो जिनको बापू के नाम से कहा जाता है, जिनको महात्मा कहा जाता है, वो कोई और नहीं कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ अ बैरिस्टर. द वाइट हैड एस्टैब्लिश their supremacy over the black natives of South Africa. Compared to the whites, the Indian enjoy very few rights. Gandhiji protested against this insult and injustice. He discovered the path of truth and non-violence to fight against the injustice, which is he called the सत्याग्रह. तो जो ये अन्याय था इसके लिए गांधी जी ने मतलब सत्याग्रह किया. ठीक है, इनजस्टिस के लिए आवाज़ उठाया जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया. तो गांधी जी अपनी डिग्री लेने के बाद, बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद आगे की स्टडी के लिए कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए. तो साउथ अफ्रीका में ऐसा था कि जो वाइट पीपल थे उनको ज़्यादा राइट्स थे कंपेयर टू ब्लैक पीपल. तो ये इस तरीके से ना ब्लैक पीपल को वहाँ पे इंसल्ट भी किया जाता था. तो इस इंसल्ट का मतलब उन्होंने बदला भी लिया था, प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. इंडियन सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रेस्पॉन्ड विद वायलेंस. एट द एंड द स्ट्रगल बिकम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर. और जब गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया उस दौरान गांधी लोगों को, इंडियंस को काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, फिर भी उन्होंने हिंसा का साथ नहीं लिया, अहिंसा के साथ ही प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया और वो काफ़ी पॉपुलर भी रहे. तो फुल नेम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी. डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869. बर्थ प्लेस पोरबंदर कीर्ति मंदिर. और मदर पुतलीबाई, वाइफ कस्तूरबा. स्पिरिचुअल मेंटर थे श्रीमद राजचंद्र. पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले. ऑटोबायोग्राफी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. एंड डेथ उनकी हुई 30 जनवरी 1948 को. समाधि जो है इनकी दिल्ली में है, राजघाट में. सो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे गांधी जी को जो सेंटर में खड़े हैं, देखिएगा. पिक्चर कब की है, 1895 के नाताल इंडियन कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तब की है. और सेंटर में गांधी जी हैं जो पीछे में खड़े हैं, 3 इस साइड से 3 इस साइड, लेफ्ट साइड से छोड़कर सेंटर में जो हैं. नाउ आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1950 एट द एज ऑफ 46 की एज में, यानी 1915 में उनकी एज हो रही थी 46. वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए. वहाँ पे सत्याग्रह में उनको जो सक्सेस मिला. गांधी जी had acquired international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जिसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस वजह से गांधी जी को काफ़ी नेम फेम मिला था इंटरनेशनल लेवल पर. He was given a grand welcome at the Apollo Port of Mumbai. Gopal Krishna Gokhale advised Gandhiji to tour the whole of India in the first year to know the plight of Indians and understand what they needed. After touring the country for a year, Gandhiji established Satyagrah Ashram in Korba, Ahmedabad, Gujarat on 25th May 1950. After 2 years, he shifted to the Sabarmati Ashram ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती. बाद में उन्होंने इस आश्रम को शिफ्ट कर लिया था. जब गांधी जी फर्स्ट टाइम इंडिया आए तो कहाँ आए, मुंबई के अपोलो पोर्ट पर आए, जहाँ गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उनको वेलकम किया गया. और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एडवाइस किया कि पहले आप इंडिया का एक टूर कर लीजिए और जानिए कि यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं. और ये सब जानने के लिए गांधी जी ने टूर किया, अपना आश्रम भी इस्टेब्लिश किया कोरबा, अहमदाबाद में. बाद में उन्होंने
इस आश्रम को शिफ्ट कर लिया साबरमती के पास, साबरमती आश्रम के नाम से। नाउ चंपारण सत्याग्रह 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का ये हुआ इंडिया में। Champaran was a place in Bihar near Nepal in the foothill of Himalaya. It was famous for plantation. The European landlord forced the farmer to produce indigo on 3/20th portion of their land and sell it at lower rate of them. अब चंपारण सत्याग्रह में क्या था, ये सत्याग्रह इसलिए किया गया क्योंकि जो अंग्रेज थे वो इंडियंस को परेशान कर रहे थे। वो चंपारण में, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ के लोगों को वो मजबूर कर रहे थे कि वो अपने लैंड का 23rd पोर्शन जो है उसमें इंडिगो को ग्रो करें और उसको सस्ते भाव पर बेचे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइडेड टू अबाउट द इशू, but before the inquiry could start he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. गांधी जी ignored this notice. और जब इसमें वो इंक्वायरी करते, कुछ काम करते, उससे पहले ही चंपारण के मैजिस्ट्रेट का नोटिस आ गया उनके पास कि वो डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, गांधी जी डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चले जाए, बट गांधी जी ने उस नोटिस को इग्नोर कर दिया। गांधी जी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि गांधी जी ने प्रॉब्लम्स जो इंडियंस की थी वो सुनी, जो फेस कर रहे थे वो समझा और उसकी लिस्ट बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। गांधी जी स्टेट इन मोतिहारी विलेज ऑफ चंपारण एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस। गांधी जी मोतिहारी ज़िले में रुके हुए थे, गांव में, चंपारण ज़िले के, और जो ये इनजस्टिस हो रहा था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह ऑल्सो नॉन एज द इंडिगो सत्याग्रह कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। अब इस सत्याग्रह ने भारत के सभी लोगों का आकर्षण अपनी ओर कर लिया था कि लोग किस तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, सभी इंडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। नाउ खेड़ा सत्याग्रह जो कि हुआ 1917-18 में। Kheda district of Gujarat experienced famine in the year 1917. The agriculture production was destroyed. Still, the British government, in paying the tax, tried to collect tax from farmer. Under the leadership of Gandhiji, the farmers started satyagraha against the Britishers. Gandhiji told the farmer that they would not pay the tax until the government accepted their demand. अब क्या हुआ था 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ा फेमाइन हुआ था, बाढ़ आ गई थी, सूखा हो गया, सूखा पड़ गया था, ये नेचुरल डिज़ास्टर है। तो इसमें क्या, उनकी फसल अच्छी नहीं हुई थी फार्मर्स की, बट गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर भी उनसे टैक्स मांग रही थी। तो गांधी जी ने आवाज़ उठाई कि जब इनके पास फसल ही नहीं हुई, पैसे नहीं आए, तो ये टैक्स कहाँ से पे करेंगे। तो गांधी जी ने सभी फार्मर्स को कहा कि आप तब तक कोई भी टैक्स पे ना करें जब तक वो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करते। सत्याग्रह, गांधी जी टोल्ड द फार्मर दैट दे वुड नॉट पे द टैक्स अंटिल द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड। सरदार वल्लभ भाई पटेल quit his practice as a lawyer as a mark of protest and joined गांधी जी। गांधी जी को ज्वाइन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने स्टॉप किया लॉयर की प्रैक्टिस को और गांधी जी को आके ज्वाइन कर लिया। गांधी जी wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmer was paid then the richer farmer would pay the regular tax. At the end the collector passed an order for the same in 1918 and movement was successful. तो गांधी जी बोले कि जब फार्मर को टैक्स पे करना है तो रिचर पर्सन को भी पे करना चाहिए, और ये ऑर्डर पास के हो गया 1918 में और सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा। द खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट yield much result but it became important because of the principle on the basis of which it was fought. The farmer became aware, fearless and courageous. The most important outcome was that the nation and Gandhi ji got a devoted and committed leader like वल्लभ भाई पटेल। तो इस सत्याग्रह से फ़ायदा ये हुआ कि एक तो बहुत ही बढ़िया उनको डिवोटेड लीडर मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी ये अच्छी बात हुई कि लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोगों ने जाना, लोगों के अंदर से डर निकला, उनको भी समझ आई कि हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ ना। इसके बाद हुआ रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट सत्याग्रह 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह के अकॉर्डिंग क्या था, ये सत्याग्रह क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्ट जो था ब्लैक एक्ट था।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, किसी भी सस्पेक्ट को जिसने कोई क्राइम ना किया हो पर उन्हें डाउट हो रहा था कि ये कुछ भी ये कर सकता है, तो उसे अरेस्ट कर ले रहे थे। तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया। तो इसके लिए ही आवाज़ उठाई गई कि आप जो ये अरेस्ट कर रहे हैं ये गलत है। द रॉलेट एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन द प्रेस अरेस्ट विदाउट वारंट एंड indefinite detention in jail without trial. Accused were detained the right to know the accusers and evidence used in the trial against them. This act was a complete violation of the fundamental right and freedom of the expression and speech. Gandhi ji protested against this act called Black Act. तो ये एक्ट इसलिए किया गया, ये सत्याग्रह इसलिए चलाया गया कि ये जो किया जा रहा है गलत है, इसमें इनके फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रैलीज निकाली गई ना जलियांवाला बाग। फिर 1919 में जलियांवाला बाग मैसकर्स हुआ। अभी जलियांवाला बाग क्या था, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट द पीपल ऑफ पंजाब अनाउंस स्ट्राइक ऑन 38 मार्च एंड 6 अप्रैल 1990। उन्होंने एक स्ट्राइक रखी 30 मार्च को और 6 अप्रैल को, और ये इसलिए इन्होंने किया था क्योंकि उसमें डॉक्टर किचलू और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो द कंडीशन ऑफ अमृतसर वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल एंड लुकिंग एट दिस मार्शियल लॉ वॉज डिक्लेयर इन अमृतसर। अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज ऑन 13 अप्रैल, a day of Baisakhi in Jallianwala Bagh, to pay tribute to the martyrs and also protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Kichlu. डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जो अरेस्ट कर लिया गया था उनके लिए आवाज़ इन्होंने उठाई थी कि उन्हें छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। और ये सभा इसलिए भी रखी गई थी कि जो लोग शहीद हो गए उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। जनरल डायर जो था उसने क्या किया, बाग में से एकमात्र रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया, और बाग की जो दीवारें थी चारों ओर से बहुत ऊंची ऊंची दीवार थी, और सडनली उसने फायर का अनाउंस कर दिया। तो जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो सभा में बैठे लोग खुद की जान बचा नहीं पाए। एक ही रास्ता था जिसे ब्लॉक कर लिया गया, और दीवारों से वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे इतनी ऊँची दीवारों को फांद कर। तो इसमें लगभग 379 लोगों की डेथ हो गई, शहीद हो गए, और 1200 लोग क्या इंजर्ड हो गए। द कैजुअलिटी वर मच मोर देन मेंशन इन द ऑफिशियल रिपोर्ट। गांधी जी कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। तो गांधी जी का भरोसा ही उठ गया था ब्रिटिशर्स के ऊपर से। तो इस तरीके से ये सत्याग्रह हुआ और इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी को टाइटल मिला था नाइटहुड का, और गांधी जी को केसरे हिंद का। तो जलियांवाला बाग के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और गांधी जी ने अपने टाइटल्स को रिटर्न कर दिया, उन्होंने ये उपाधि लेने से मना कर दिया। तो ये देखिए पिक्चर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। नाउ एफर्ट वर मेड टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह। एफर्ट्स लगाए गए रॉलेट सत्याग्रह के दौरान कि हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए। गांधी जी वांटेड दैट द हिंदू एंड मुस्लिम शुड स्टैंड यूनाइटेड टू अटेन जस्टिस। और न्याय के लिए गांधी जी का ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम को साथ खड़ा होना जरूरी है। नाउ खिलाफत आंदोलन। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द अलाइड नेशन साइन अ ट्रीटी विद टर्की विच वॉज डिफीटेड। अलाइड नेशन जो थे उसने टर्की के साथ क्या किया, संधि बना ली, जो कि हारी हुई कंट्री थी। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस ट्रीटी वर स्ट्रिक्ट एंड अनजस्ट टू द टर्की। और जो टर्म कंडीशंस थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम टू। एज पर द ट्रीटी हिज खिलाफत वॉज टू बी टर्मिनेटेड। मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया लॉन्च प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ द खलीफा। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था। एज़ पर द ट्रीटी जो खिलाफत था उसको हटा दिया गया था, और मुस्लिम्स को इस बात का गुस्सा था। इंडिया में भी इस बात का गुस्सा हुआ कि खलीफा का मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट किया। दिस मूवमेंट इन इंडिया वॉज नॉन एज खिलाफत मूवमेंट। द मेन लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वर द अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स थे खिलाफत मूवमेंट के। मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे खिलाफत आंदोलन के मेन लीडर। गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट एंड
in turn joined the Muslim in protest against the Jallianwala Bagh massacre. तो गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को ज्वाइन किया. His intention was to demand स्वराज with the combined power of the Hindu and Muslim communities. तो उनका मेन इंटेंशन क्या था मुस्लिम्स को ज्वाइन करने का कि इनको भरोसे में लेकर साथ में दोनों मिलकर स्वराज की मांग की जाए. कहीं ये ना हो कि मुस्लिम्स के मन में कोई और भावना उत्पन्न हो. तो ये हो गया खिलाफत आंदोलन. नाउ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ 1920 to 22. आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 गांधी जी सेड दैट British rule could be established in India due to the corporation of Indians and it run with their support only. तो हिंद स्वराज जो बुक लिखी गांधी जी ने 1909 में, उन्होंने ऐसा कहा कि जो ब्रिटिश रूल है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, इंडियंस की वजह से ही, उनके सपोर्ट की वजह से ही, और वो उनके सपोर्ट के से ही रन कर रहा है. अगर उनका सपोर्ट ना हो तो वो चलना मुश्किल है. इफ़ द इंडियन वुड विड्रॉ देयर सपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन द ब्रिटिश रूल वुड एंड विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड बी इस्टेब्लिश. तो गांधी जी का ये कहना था कि अगर इंडियंस अपना सपोर्ट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश जो रूल है वो क्या हो जाएगा, चलना मुश्किल है, 1 साल के अंदर ही, और स्वराज इस्टेब्लिश हो जाएगा. गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द सेम लाइन ऑफ थॉट्स. तो गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि हम सहयोग नहीं देंगे. द 2 मेन फीचर ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बट फर्स्ट वॉज द कंप्लीट बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, legislative councils, government educational institution, British title of honor, foreign clothes and goods. तो मेन फीचर क्या था कि पहला ये कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे उनको जॉब छोड़नी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को छोड़ना है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करवाने हैं, ब्रिटिश द्वारा जो टाइटल ऑनर दिया गया उसको वापस कर देना है, फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स को बाइकआउट करना है. द अदर क्रिएटिव एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कम्युनलिज्म एंड कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, ये सभी चीज़ों को हटाना था. छुआछूत की भावना को हटाना था, जात पात की भावना को हटाना था, अल्कोहल को रिजेक्ट करना था. ही एडवोकेट द प्रोपगेशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, खादी एंड नेशनल एजुकेशन अलॉन्ग साइड. उन्होंने प्रोपगेट किया किसको, खादी को, नेशनल गुड्स को, स्वदेशी गुड्स को, एजुकेशन को, नेशनल एजुकेशन को. गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय रिटर्निंग द टाइटल ऑफ केसरे हिंद. केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने दे दी. The movement picked up the momentum in 1921-22. Students left the school and college. Many leaders like Motilal Nehru, Rajgopalachari and Asaf Ali left their advocacy. इन लोगों ने अपनी एडवोकेसी छोड़ दी. Most of the elected member of legislative council and local self-government institution resigned from their post. बहुत लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो जॉब कर रहे थे वहाँ से भी छोड़ दिया. द फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड अक्रॉस द नेशन. द चरखा स्पाइनिंग व्हील स्टार्टेड टेकिंग इट्स प्लेस इज एवरी होम. चरखे से खादी का उत्पादन किया जाने लगा और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाने लगा, जलाया जाने लगा. स्वदेशी वॉज promoted everywhere. पूरी जगह स्वदेशी को प्रमोट कर दिया गया. मैनी नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ एटसेट्रा वर इस्टेब्लिश. ये सभी इस्टेब्लिश किए गए. महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट अ वायलेंट मूवमेंट. अ क्राउड ऑफ एंग्री फार्मर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश अटैक Chori Chora police station in the year 1922 because the police had fired at the crowd, killing few and injuring many. अभी भीड़ में पुलिस ने गोली चलाई थी, इसलिए चोरी चोरा जो हुआ पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया. The police station was set ablaze and 22 policemen were burnt alive in this incident. अब इस इंसिडेंट में क्या हुआ, 22 पुलिसमैन जल गए और बहुत ही बुरा ये इंसिडेंट रहा, यह वायलेंस वाला इंसिडेंट रहा. ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ वायलेंस अगेन गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इमीडिएटली. अब असहयोग आंदोलन को वहीं रोकना पड़ा. चोरी चोरा जो ये इंसिडेंट हुआ इसमें गांधी जी ने इस ट्रेजेडी में देखा कि लोगों के अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो हिंसा की ओर जा रही है, अहिंसा को छोड़कर, इसलिए उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया.
After calling off the non-cooperation movement, Gandhiji focused on constructive activity in the remote rural area. The social reform propagated in the middle of the 20th century helped Gandhiji to earn more trust and faith of people. अब ये non-cooperation movement रोकने के बाद गांधी जी ने फोकस किया रिमोट एरियाज़ पर, रूरल एरियाज़ पर, जो 20th सेंचुरी में काफ़ी हेल्प मिला, उन्हें अर्न किया, ट्रस्ट को, लोगों के विश्वास को जीता. गांधीयन ideas start uniting the people from different walks of life. Other two major development of this period are the establishment of the Indian Communist Party and RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. RSS को सपोर्ट किया. These parties envisioned the future of India in quite a different way. ये पार्टीज़ कुछ अलग तरीके से विचार कर रही थी, भारत को देख रही थी. नो अबाउट देयर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक व्यू विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. तो ये देख सकते हैं चौरी चौराहे का पिक्चर दिया गया है ऊपर, किस तरीके से लोगों की जान गई और ये ट्रेजेडी बहुत बुरी रही. नाउ इसके बाद साइमन कमीशन. अब जैसे कि साइमन कमीशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइमन गो बैक, ये साइमन कमीशन जो है 1927 में आया और ये 2 साल पहले ही आ गया था. और ये साइमन कमीशन गो बैक, ये साइमन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया? क्योंकि इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि इसमें इस कमीशन में एक तो इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, सभी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे और ये बिफोर टाइम अराइव हो गया था इंडिया में. तो जो इंडियंस को सही नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने साइमन को कहा साइमन गो बैक और काले झंडे दिखाए गए और उन्हें वापस भेजा गया. तो ये हो गया साइमन कमीशन. नाउ बरदौली सत्याग्रह 1928 में. बरदौली सत्याग्रह क्या है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू इन बरदौली रीजन बाय 22%. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू 22% रेवेन्यू क्या किया था? इंक्रीज कर दिया था. When the farmer request was not attended by the government, they decided to launch a सत्याग्रह. जब फार्मर्स की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे. वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्टेड द लीडर ऑफ दिस सत्याग्रह. इस सत्याग्रह का लीडर किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को. रविशंकर महाराज एंड जुगतराम दवे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू दिस सत्याग्रह. उन्होंने उनके सपोर्ट को बढ़ाया. फियर्स एंड एनकरेजिंग स्पीच ऑफ वल्लभ भाई पटेल मेड द फार्मर फियरलेस एंड दे डिनाइड पेइंग रिवेन्यू. तो जो वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्पीच था उससे लोगों में एक हौसला मिला, उनके अंदर का डर निकला और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रिवेन्यू नहीं देंगे. एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड वल्लभ भाई पटेल टू पुणे. और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वल्लभ भाई पटेल जी को पुणे बुलाया. इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फार्मर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज सेटल्ड जस्टली. द सक्सेस ऑफ बरदौली सत्याग्रह ऑन वल्लभ भाई पटेल द टाइटल सरदार. अब बरदौली सत्याग्रह के बाद ही उन्हें सरदार का टाइटल दिया गया इंडियंस के द्वारा. यहाँ पर इन्हें सरदार कहा गया क्योंकि सक्सेस रहे इस सत्याग्रह में. वो सरदार पटेल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द निगोशिएशन ड्यूरिंग 1945-47. अब जो बरदौली सत्याग्रह में क्या हुआ है, जब उन्हें पुणे बुलाया गया तो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ नेगोशिएट किया कि जो 22% टैक्स उन्हें देना था, रेवेन्यू देना था, उसको कम किया गया, काफ़ी कम कर दिया गया, जिससे इंडियंस थोड़े एग्री हुए और खुश हुए कि उन्हें सक्सेस मिला. एटलीस्ट ब्रिटिशर्स ने उनकी बात तो सुनी, मानी तो जिस वजह से इन्हें किसका नाम दिया गया? सरदार का नाम दिया गया. सरदार पटेल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन निगोशिएशन ड्यूरिंग 1945-47 फ्रीडम ऑफ इंडिया. ही वॉज अमंग द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द freedom struggle from 1918 onwards and become the president of Indian National Congress 1939. वो 1918 से ही एक्टिव हो गए और 1931 में वो उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया. अंडरलाइन दिस ऑल्सो. नाउ इनके बाद नेहरू रिपोर्ट है. Conference having the representative of all political parties of India met in Delhi in February 1928. 1928 में कॉन्फ्रेंस मीट हुई जिसमें सभी पार्टीज़ के लीडर्स आए. A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution.
और एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दिस कमेटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज। उन्होंने इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सभी पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इट केम टू बी नोन एज नेहरू रिपोर्ट। इसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। द मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड दस इट वॉज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि आप लोग तो आपस में ही नहीं मिलकर हैं, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का जब मुस्लिम्स एग्री नहीं कर रहे हैं। तो नाउ रेजोल्यूशन टू ऑफ कंप्लीट फ्रीडम 1929। अब कंप्लीट फ्रीडम की बात की गई 1929 में। द टाइम लिमिट गिवन टू ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस टू इंडिया एज पर द नेहरू रिपोर्ट गवर्नमेंट ओवर। तो नेहरू रिपोर्ट के आधार पर इंडियंस को एक टाइम दिया गया कि वो एक रिपोर्ट दूसरा अपनी सरकार बनाने के लिए काम करना चालू करे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेन सेशन एट लाहौर इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में 1929 में लाहौर में क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया। इन दिस conference a resolution for Purna Swaraj complete independence was passed and the tricolor flag was unfurled on the bank of river Ravi at the midnight 31st December को 1929 को झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज के लिए। मेंबर took the oath of complete freedom on 26 January 1930 hence to commemorate this day the Indian Constitution was enforced 26 January 1950। 26 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी क्या, कि हम क्या होंगे, आज़ाद होंगे, पूर्ण आज़ाद होंगे। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को उनका ये सपना पूरा हुआ, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने ये शपथ ली थी, बट इनका सपना कब पूरा हुआ, 26 जनवरी 1950। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसमें भी PDF में होगा।